जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑन टाइम एंड इन टाइम में क्या अंतर है, यानी किसी सेंटेंस में ऑन टाइम का यूज कब करेंगे एंड इन टाइम का यूज हम कब करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि ऑन टाइम एंड इन टाइम का मतलब क्या होता है। तो ऑन टाइम एंड इन टाइम दोनों का मतलब होता है समय पर या समय पे या समय में। देखिए, मैं हमेशा समय पर ऑफिस जाता हूँ, हिंदी तो एक ही है, लेकिन इसके लिए इंग्लिश के दो सेंटेंसेस है। देखिए, आई ऑलवेज गो टू द ऑफिस ऑन टाइम एंड आई ऑलवेज गो टू द ऑफिस इन टाइम। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में ऑन टाइम का यूज किया एंड सेकेंड सेंटेंस में हमने इन टाइम का यूज किया। तो कहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे यानी ऑन टाइम का यूज करेंगे और कहाँ पे हम इन टाइम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑन टाइम का यूज हम कब करते हैं एंड इन टाइम का यूज हम कब करते हैं। ऑन टाइम का यूज दिए गए समय पर करते हैं, यानी एट द अरेंज्ड और करेक्ट टाइम। इन टाइम का यूज दिए गए समय से पहले, यानी कुछ होने से पहले, यानी बिफोर टाइम। देखिए, वह समय पर स्टेशन पहुंच गया। समय पर, यदि ट्रेन का टाइम है 10 बजे और यदि आप ट्रेन के टाइम में पहुंच गए, 10 बजे आप पहुंच गए, या ऑफिस का टाइम है 10 बजे, आप 10 बजे पहुंच गए, या 11 बजे है तो 11 बजे पहुंच गए, यानी एकदम फिक्स टाइम पे, दिए गए समय पे, एक करेक्ट टाइम पे यदि आप पहुंच गए, तब आप यूज करेंगे ऑन टाइम का। ही रिच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। लेकिन यदि आप दिए गए समय से पहले पहुंच गए, जैसे 10 बजे का समय है, आप 9:30 बजे पहुंच गए, आप 9 बजे पहुंच गए, इट मीन्स आप दिए गए समय से पहले पहुंच गए या कुछ होने से पहले पहुंच गए, बिफोर टाइम पहुंच गए, तब आप यूज करेंगे इन टाइम का। इसलिए ही रिच्ड द स्टेशन इन टाइम। तो इस तरह से आप ऑन टाइम एंड इन टाइम का यूज कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इन टाइम का यूज कुछ होने से पहले के संदर्भ में भी किया जाता है। देखिए, मैंने समय पर परीक्षा की तैयारी कर ली, यानी एग्जाम जो है वो थी, एक समय पे थी, लेकिन उससे पहले मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली, परीक्षा की तैयारी कर ली। तो यहाँ पे देखिए, आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इन टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे इन टाइम का यूज किया क्योंकि हमने एग्जाम से पहले तैयारी की है। डॉक्टर समय पर मरीज के पास पहुंचे, यानी जो डॉक्टर है वो मरीज के पास समय से पहले पहुंच गए या कुछ होने से पहले वो पहुंच गए, इसलिए यहाँ पे हमने इन टाइम का यूज किया है। इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा डॉक्टर केम टू द पेशेंट इन टाइम, या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं द डॉक्टर केम टू द पेशेंट इन टाइम। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑन टाइम एंड इन टाइम का यूज अलग अलग कंडीशन पे कर सकते हैं। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी तो सेम रहेगा, लेकिन इंग्लिश में इन टाइम एंड ऑन टाइम में अंतर होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए कि ऑन टाइम का यूज हम दिए गए समय पे करते हैं और इन का यूज दिए गए समय से पहले या कुछ होने से पहले के संदर्भ में हम करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड धन्यवाद।